और क्या हाल चाल। तो जैसे कि आप लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था कि जो जाओ ई था ना वो मारा जाता है, बोला जाए तो मर रहा था। लेकिन उसी समय जो जाओ ई की वाइफ थी ना, पता नहीं क्या नाम था, लेकिन वो जाग जाती है और जाओ ई की जो सोल है ना, यहाँ पर एक तलवार बनाती है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल थी और उसके अंदर डाल देती है। साथ ही साथ इस लड़की की बॉडी चलती है तो दोबारा से उस पकोड़ा के अंदर चली जाती है और पकोड़ा हमारे वांगलिंग के पास आ जाता है। और अब आगे और वीडियो शुरू करने से पहले ही कह दूं कि जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक वगैरह कर देना। तो शुरू करते हैं। अब जैसे ये तलवार जो कि उस लड़की ने निकाली थी और इस तलवार के अंदर जाओ ई की सोल थी, ये तलवार चलती है तो तेजी से एक दिशा में आगे बढ़ जाती है। और तो और ये तलवार जहाँ से भी गुजरती थी ना, वहाँ पर एक बहुत ही तेज आवाज करती हुई गुजरती थी। ऐसा लगने लगता था कि मानो कोई एरोप्लेन गुजर गया हो। अब इतने में हमें एक बंदे को बताया जाता है जो कि पर्पल कलर के कपड़े पहना हुआ था, या फिर हो सकता है कि ये पूरा का पूरा पर्पल कलर का ही हो। ये बंदा जब उस तलवार को देखता है ना तो ये पीछा करने की सोचता है, लेकिन तलवार की रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि ये पीछा नहीं कर पाता। अब इतने में हमें डालियू सेक्ट के कुछ लोगों को बताया जाता है जो कि तलवार को ऐसे जाता हुआ देख रहे होते हैं आसमान में, लेकिन वो जानते हैं कि इस तलवार को वो किसी भी कीमत पर नहीं पकड़ सकते, इसलिए वो उस तलवार का पीछा नहीं करते। लेकिन वो अपने मन में ये जरूर सोचने लगती हैं कि अगर ये तलवार हमें मिल जाती है ना तो हमारा जो डालियू बोला जाए तो सेक्ट है ना, वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाता। अब इसी के साथ दोबारा से सीन शिफ्ट होता है और दोबारा से हमारे वांगलिंग को बताया जाता है। और यहाँ से जैसे ये तलवार निकली थी ना तो जो स्पेस है ना ये भी चटकने लगा था। और तो और ऊपर की जो 3 स्पेस थी ना वो तो पहले ही चटक चुके थे, लेकिन इस स्पेस के अंदर भी नीचे 2 स्पेस और हैं तो वो भी धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होने लगे थे। अब जब वांगलिंग ये देखता है कि ये पूरी की पूरी जगह ही गायब होने वाली है तो वांगलिंग चलता है तो तुरंत चीहू की ओर देखता है। चीहू समझ जाता है, चीहू चलता है तो तुरंत अपने स्टार कंपास को बाहर निकालता है। वांगलिंग और चीहू उसी स्टार कंपास पर बैठते हैं और यहाँ से तेजी से निकलने लगते हैं। साथ ही साथ वो बुड्ढा है ना एक और जो कि जाओई को मारना चाहता था, सुनटाई, वो भी इसी स्टार कंपास पर बैठता है और यहाँ से तेजी से निकल जाते हैं लोग। अब इतने में हमें इन तीनों को रास्ते में जाता हुआ बताया जाता है, जहाँ पर जो सुनटाई है ना वो वांगलिंग से कह रहा होता है कि बच्चे जाओ ई ने तुम्हारी ऊपर जो सील चढ़ाई है ना मेरी आत्मा की, उसे रिलीज कर दो वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। अब जब वांगलिंग सुनटाई की बात सुनता है ना तो उसकी बातों को वो नजरअंदाज कर देता है। सुनटाई चलता है तो वांगलिंग को समझाने लगता है कि तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हारा गुलाम बनकर नहीं रह सकता क्योंकि मैं कॉर्प सेक्ट का एक एल्डर हूँ जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल हूँ, इसलिए उस सील को रिलीज कर दो। हमारा वांगलिंग चलता है तो मना कर देता है कि भाई मुझे उस सील के बारे में पता ही नहीं है कि वो मेरे शरीर में कहाँ पर लगी हुई है। बुड्ढा चलता है तो गुस्सा हो जाता है कि ये बकवास है, अगर तुमने उस सील को रिलीज नहीं किया ना तो मैं तुम्हें मार दूंगा। अब जब वांगलिंग सुनटाई की बात सुनता है ना तो वांगलिंग चलता है तो सुनटाई से कहने लगता है कि देखो ये खोखली धमकी मुझ पर बिल्कुल भी काम नहीं करने वाली, और मैं तुमसे एक बात पहले ही क्लियर कर देता हूँ कि मैं इस सील को किसी भी कीमत पर रिलीज नहीं करूंगा क्योंकि मैं इतना बेवकूफ नहीं हूँ। मुझे पता है कि अगर मैंने इस सील को रिलीज कर दिया ना तो सबसे पहले तुम मुझे ही मारोगे, और रही इस बात की बात कि तुम मुझे एक जगह पर कैद कर इस सील का रास्ता ढूंढ लोगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता क्योंकि अगर तुमने मुझे कैद किया ना कहीं पर तो मेरे अंदर जो तुम्हारी सील लगी हुई है ना उसे मैं डिस्ट्रॉय कर दूंगा, उसके बाद तो मारे जाओगे। अब जैसे ही हमारा वांगलिंग कहता है ना तो सुनटाई समझ जाता है कि अब तो वो 1000 सालों तक गुलाम बनना ही पड़ेगा इस बच्चे का, बाद में देखा जाएगा कि होना क्या है। इसलिए अब सुनटाई चलता है तो वांगलिंग से कहने लगता है कि ठीक है बच्चे, तुम्हारे पास जो पकोड़ा है ना उसका इस्तेमाल करना और अपने आप को सुरक्षित रखना, जरूरत पड़े तो मुझे बुलाना ताकि मैं तुम्हें बचा सकूं, वरना अगर तुम मारे गए ना तो फालतू में मैं भी मारा जाऊंगा। अब जब सुनटाई हमारे वांगलिंग से कहता है ना तो वांगलिंग भी समझ जाता है सब कुछ। अब सुनटाई चलता है तो फाइनली यहाँ से निकल जाता है और साथ ही साथ वांगलिंग को सलाह देकर जाता है कि अगर तुमने तुम्हारे अंदर जो मेरी आत्मा का अंश है ना उसे डिस्ट्रॉय किया ना तो मेरी 4 सोलें हैं, बोले जाए तो 4 आत्माएं हैं, तो ये मेरी तीसरी बारी आत्मा तो खत्म हो जाएगी, लेकिन जो मेरी चौथी आत्मा है ना वो तुम्हें किसी भी कीमत पर जिंदा नहीं छोड़ेगी। वांगलिंग चलता है तो सुनटाई की बातों पर हमें से रिला देता है। सुनटाई चलता है तो यहाँ से फाइनली चला जाता है। अब सुनटाई यहाँ से जाता ही है तभी दोबारा से चीहू को बताया जाता है जो कि सुनटाई को यहाँ से जाता हुआ देखकर थोड़ी राहत की सांस लेता है। चीहू चलता है तो वांगलिंग से कहने लगता है कि जो गुजर बुड्ढा था ना ये बहुत ही ज्यादा हरामी है, इसलिए तुम्हें इससे सावधान रहना चाहिए। अब जब वांगलिंग चीहू की बात सुनता है ना तो वांगलिंग पहले से ही जानता था कि शायद जो सुनटाई है ना वो अभी यहाँ से गया नहीं है, छुपकर उसकी बातें सुन रहा है, इसलिए यहाँ पर वांगलिंग चलता है तो चीहू से कहने लगता है कि जो भी है मैं उसकी पावर लेवल के बारे में जानता हूँ, लेकिन अगर उसने मुझे मारने की कोशिश की ना तो उसका जो तीसरे नंबर का मेरे पास सोल है ना उसे डिस्ट्रॉय कर दूंगा, जिस वजह से उसकी तीसरी आत्मा पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगी। हाँ मैं जानता हूँ कि वो भविष्य में मुझे मारने के लिए आ सकता है चौथी आत्मा के साथ, लेकिन जब उसकी तीसरी आत्मा डिस्ट्रॉय होगी ना तो चौथी आत्मा का जो कल्टीवेशन लेवल है ना वो नीचे गिर जाएगा और वो फिर इतनी आसानी से अपना पावर लेवल नहीं बढ़ा पाएगा।
अब जब वांगलिंग ये कहता है ना, तो यहाँ पर जो सुनटाई था ना, जो कि छुपकर वांगलिंग की बात सुन रहा था, वो समझ जाता है कि इस बच्चे से 20 देना एकदम बेकार है। इसलिए वो अब वांगलिंग को मारने का हर एक इरादा छोड़ देता है और फाइनली यहाँ से निकल जाता है। अब जो कंपास है ना स्टार, उस पर सिर्फ वांगलिंग और चीहू आगे बढ़ते रहते हैं। अब आगे बढ़ते बढ़ते जो कंपास है ना, वो पहले से ही बहुत ही ज्यादा जख्मी था, इसलिए कंपास चलता है तो टूटने लगता है। अब जब चीहू ये देखता है कि उसका कंपास ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, तो चीहू चलता है तो इस कंपास से उतर जाता है और कंपास की हालत देखने लगता है। चीहू समझ जाता है कि अब वांगी के रास्ते शायद उन्हें चलकर ही जाना पड़ेगा। अब जब वांगलिंग चीहू की बात सुनता है ना, तो वांगलिंग चलता है तो चीहू से कहने लगता है कि जो स्टार कंपास है ना, उसे मैं रिपेयर कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें पता है कि कोई भी चीज फ्री में नहीं होती, इसलिए मुझे भविष्य में तुम्हारा जो स्टार कंपास है ना, ये मुझे चाहिए। अब जब चीहू वांगलिंग की बात सुनता है ना, तो वो कुछ सोचने लगता है कि जो वांगलिंग है ना, वो भविष्य में एक पावरफुल वॉरियर बनने वाला है और ऐसा दोस्त कौन नहीं चाहेगा जो कभी भी किसी की मदद कर सकता है। इसलिए यहाँ पर चीहू चलता है तो वांगलिंग से कह देता है कि तुम ये स्टार कंपास अपने लिए ही रख सकते हो। अब जब वांगलिंग चीहू की बात सुनता है ना, तो वांगलिंग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। वांगलिंग चलता है तो फाइनली एक पर्पल कलर के स्टोन को निकालता है, मतलब कि हल्का सा गुलाबी था, पर्पल कलर के स्टोन को निकालता है, जो कि वांगलिंग को यहीं पर मिला था जब वांगलिंग उधर की साइड से आ रहा था ना, इसी रास्ते पर यहीं पर मिला था। अब वांगलिंग चलता है तो इस पर्पल स्टोन को रिफाइन करता है और इसके सहारे से जो स्टार कंपास है ना, उसे रिपेयर कर डालता है। हालांकि इसमें वांगलिंग को समय लगता है, लेकिन इसे रिपेयर कर देता है। अब जैसे ये स्टार कंपास रिपेयर होता है ना, तो अब इस बार जो हमारा वांगलिंग है ना, वो इस स्टार कंपास को कंट्रोल करता है और तेजी से चीहू और वांगलिंग इस स्टार कंपास के सहारे से आगे बढ़ने लगती हैं। लेकिन अब इस स्टार कंपास की रफ्तार पहले से बहुत ही ज्यादा हो चुकी थी, क्योंकि वांगलिंग ने इसे एकदम ठीक तरीके से रिफाइन कर दिया था। हालांकि ये पूरी तरीके से अब हमारी वांगलिंग के कंट्रोल में नहीं था, क्योंकि कुछ और चीजों की आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन फिर भी ये वांगलिंग इसे अच्छी तरीके से कंट्रोल कर पा रहा था। और तो और इस स्टार कंपास में अब हमारी वांगलिंग ने अपनी आध्यात्मिक शक्तियां भी डाल दी थी, इसलिए अब एक हिसाब से ये स्टार कंपास हमारी वांगलिंग के इशारों पर ही चलेगा। अब वांगलिंग और चीहू चलते हैं तो लगातार आगे बढ़ते रहते हैं। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें जो स्पेस है ना, जहाँ से वांगलिंग और चीहू वगैरह आ रहे हैं, हमें वहीं का सीन बताया जाता है। अब यहाँ पर अचानक वही लड़की, बोला जाए तो टिंगेर, प्रकट होती है और इस टिंगेर के आसपास एक तलवार ऐसे घूम रही होती है। बोला जाए तो जो जाओ ई है ना, अब वो तलवार का रूप ले चुके हैं, या फिर बोला जाए तो जाओ ई की आत्मा तलवार के रूप में या फिर तलवार के अंदर जा चुकी है। ठीक है, ऐसे तलवार घूम रही होती है। अब इतने में टिंगेर चलती है तो हाथ हिलाती है और हाथ हिलाते ही जो पूरा का पूरा रेन डोर है ना, हमें अलग अलग जगहों का सीन बताया जाता है, जहाँ पर अचानक थोड़ी थोड़ी एनर्जी चारों तरफ से निकलने लगती है और वो सीधी एनर्जी यहाँ पर टिंगेर है ना, वहाँ की ओर तेजी से आने लगती है। अब जब जाओ ई टिंगेर को ऐसा करता हुआ देखता है ना, तो जाओ ई चलता है तो टिंगेर से कहने लगता है कि तुम ये क्या कर रही हो, मैंने ये सारी एनर्जी तुम्हारे लिए ही इकट्ठा करी थी ताकि तुम भविष्य में और भी ज्यादा पावरफुल हो सको। अब जब टिंगेर जाओ ई की बात सुनती है ना, तो वो मना कर देती है कि ये एनर्जी मुझे नहीं चाहिए। अब इतने में हमें बहुत सारी अलग अलग जगहों का सीन बताया जाता है, जहाँ पर अलग अलग जगहों से बहुत सारी एनर्जी निकल कर जो टिंगेर है ना, उसकी ओर आ रही थी। लेकिन इस एनर्जी को रास्ते में कुछ लोग रोक रहे थे, लेकिन ये एनर्जी बहुत ही ज्यादा पावरफुल थी, इसलिए इस एनर्जी को रास्ते में जो भी बंदा रोकने की कोशिश करता था ना, वो वहीं पर मारा जाता था और ये एनर्जी ऐसे चीरती हुई आगे निकल जाती थी टिंगेर की ओर। अब जब टिंगेर ये देखती है कि रास्ते में कुछ लोग उसकी एनर्जी को रोक रहे हैं, तो यहाँ पर पूरे के पूरे जो रेन डोर है ना, उसके अंदर आवाज सुनाई देती है कि जिस किसी ने भी इस एनर्जी को रोकने की कोशिश करेगा वो मारा जाएगा। अब भाई साहब जब पूरा का पूरा रेन डोर, जिसमें कि बहुत सारे बंदे आए हुए थे, वो ये वाली आवाज को सुनते हैं ना, तो कुछ लोगों ने जो एनर्जी थोड़ी बहुत रोकने में कामयाब रहे थे ना, उस एनर्जी को वो रिहा कर देती हैं। अब इतने में हमें वांगलिंग और चीहू को बताया जाता है, जो कि स्पेस के थ्रू एक दिशा में जा रहे होते हैं, लेकिन जब वो भी इस वाली आवाज को सुनते हैं ना, तो वो भी थोड़े से हैरान हो जाते हैं। अब चीहू और वांगलिंग एक दिशा में जा ही रहे होते हैं, तभी अचानक इनके सामने एक बंदा प्रकट हो जाता है और चीहू और वांगलिंग से कहने लगता है कि क्या मुझे भी तुम अपने साथ ले चल सकते हो। अब जब वांगलिंग सामने वाले बंदे को ऐसा कहता हुआ दिखता है ना, तो सामने वाला बंदे की पावर हमारा वांगलिंग अंदाजा लगा लेता है कि सामने वाला बंदा सोल फॉर्मेशन के हाई लेवल पर है। चीहू चलता है तो वो भी सामने वाले बंदे की पावर का अंदाजा लगा लेता है, लेकिन चीहू एकदम निश्चिंत था, क्योंकि चीहू जानता है कि जब तक वांगलिंग उसके साथ है ना, उसे कोई भी नहीं मार सकता, क्योंकि वांगलिंग ने रेड बटरफ्लाई तक को भागने पर मजबूर कर दिया था, जो कि सोल फॉर्मेशन की सबसे हाई लेवल पर थी। तो भला सामने वाला बंदा कैसे उसे मार सकता है। अब यहाँ पर जो चीहू था ना, वो बहुत ही ज्यादा खुश था कि वांगलिंग के होते हुए तो उसे कोई भी नहीं मार सकता। चीहू चलता है तो वांगलिंग से पूछता है कि क्या मैं इसे फाइट करने के लिए जाऊँ। वांगलिंग चलता है तो ऐसे हाँ में सिर हिला देता है। अब चीहू चलता है तो आगे बढ़ता है। अब जब सामने वाला बंदा ये देखता है कि लोग उसकी मदद नहीं कर रहे बल्कि उस पर हमला करने के लिए आ रहे हैं, तो सामने वाला बंदा चलता है तो ऐसे एक उंगली को सामने करता है और उंगली से ऐसे शॉर्ट
ओरा बाहर निकलती है और चीहू की ओर आगे बढ़ने लगती है। अब जब चीहू शॉर्ट ओरा को अपनी ओर आता हुआ दिखता है ना, तो चीहू चलता है तो उसके पास जो कुल्हाड़ी है ना उसे बाहर निकालता है और ऐसे एकदम जोर से, जैसे अपन लकड़ी में कुल्हाड़ी मारते हैं ना, वैसे जोरदार तरीके से जो तलवार है ना उसमें कुल्हाड़ी जड़ देता है, जिस वजह से यहाँ पर एक धमाका होता है। लेकिन धमाके से ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। चीहू चलता है तो वो थोड़ा पीछे खिसक जाता है और भाई सामने वाला बंदा था वो वैसा का वैसा खड़ा रहता है। लेकिन अब यहाँ पर सामने वाला बंदा चलता है तो बैग से एक टोकन टाइप का निकालता है। अब जैसे ये टोकन निकलता है ना, तो हमारे वांगलिंग को बताया जाता है, जो कि टोकन को पहचान लेता है कि ये तो किलिंग टोकन है। हमारा वांगलिंग समझ जाता है कि जो किलिंग टोकन होते हैं ना, इन्हें बनाने के लिए एक खास चीज की आवश्यकता पड़ती है। बोले जाए तो किलिंग टोकन वही बना सकता है जिसके पास किलिंग डोमेन हो। और शायद सामने वाले बंदे ने जो किलिंग टोकन बनाया है ना, या फिर बोला जाए तो किलिंग मोती बनाया है ना, एक किलिंग शक्तियों से ही बनाया होगा। वांगलिंग समझ जाता है कि फालतू में सामने वाले बंदे से उलझकर क्या ही करना, इसलिए वांगलिंग चलता है तो चीहू को ऐसे वापस आने का इशारा करता है। चीहू चलता है तो तुरंत वापस आ जाता है। वांगलिंग चलता है तो स्टार कंपास को एक्टिवेट करता है और यहाँ से तेजी से निकल जाता है। अब जब ये बंदा वांगलिंग को ऐसे यहाँ से निकलता हुआ देखता है तो ये बंदा थोड़ा सा हैरान हो जाता है। ये बंदा समझ जाता है कि जो दूसरा वाला बंदा था ना, जिसने की उस पर हमला नहीं किया था, वो बंदा शायद बहुत ही ज्यादा शातिर है और शायद मेरा जो टोकन है ना, किलिंग टोकन, वो शायद सामने वाले बंदे ने पहचान लिया होगा। अब हमें बताया जाता है कि ये बंदा है ना, जो कि कुछ समय पहले चीहू से लड़ा था, ये बंदा टियान युआन सेक्ट का है। और ये बंदा भी यहाँ पर जो सेलेस्टियल स्वॉर्ड है ना, जिसके अंदर की जाओ की फिलहाल के लिए आत्मा चली गई है, वो प्राप्त करने के लिए आया है। और हाँ, मैं यार लेखक की तारीफ करना चाहूंगा, मतलब कि हम लोगों को समझाने के लिए कि भाई जो यहाँ पर बंदा है ना, इसकी मुलाकात हमारे वांगलिंग से आगे होने वाली है। इसलिए हमें यहाँ पर बता दिया गया है कि जब हमारा वांगलिंग सोल फॉर्मेशन पर पहुंचा था ना, और वो जिंदगी और मौत के डोमेन को समझने की कोशिश कर रहा था, जब हमारा वांगलिंग आसमान में गया था और वहाँ पर हमारा वांगलिंग एक बंदे से मिला था, बोला जाए तो गुसल बुड्ढे से मिला था। और उस बुड्ढे ने हमारे वांगलिंग से कहा था कि अगर तुम 100 सालों के अंदर अंदर सोल ट्रांसफॉर्मेशन लेवल पर पहुंच जाते हो ना, तो तुम मेरे प्लेनेट पर आ सकते हो और मैं तुम्हें 100 सालों के लिए अपना स्टूडेंट बना लूंगा। तो ये बंदा है ना सामने, ये उसी मास्टर का स्टूडेंट है। बोला जाए तो भविष्य में ये हमारे वांगलिंग का सीनियर होने वाला है। खैर जो भी, वो फिलहाल के लिए हमें इसका नाम नहीं बताया गया है। जब सेक्ट का नाम बताया गया है टियान युआन सेक्ट। खैर कोई नहीं, आगे बढ़ती हैं। अब दोबारा से हमें वांगलिंग और चीहू को बताया जाता है। चीहू चलता है तो वांगलिंग से पूछ रहा होता है कि उस बुड्ढे को हम मार सकते थे, तो वहाँ से क्यों भाग आए। अब वांगलिंग जब चीहू की बात सुनता है ना, तो चीहू को समझाने लगता है कि देखो मैं उसे मार सकता था, लेकिन उसमें मेरी बहुत ही ज्यादा एनर्जी खत्म हो जाती। इसके अलावा मेरी फिलहाल के लिए मेरे पास मेरी ओरिजिनल बॉडी भी नहीं है, तो उससे फाइट कर हमें कुछ भी नहीं मिलने वाला था, इसलिए हम वहाँ से भाग आए। अब वांगलिंग और चीहू चलते हैं तो लगातार आगे बढ़ती रहती है। अब मैंने शुरुआत में बताया था कि जो स्वॉर्ड है ना, वो एक दिशा में तेजी से आगे बढ़ी थी और उसी दिशा में बहुत सारे बंदे भी आगे बढ़े थे। तो वो स्वॉर्ड है ना, वो असल में जो रेन डोर है ना, उसके बीच में आकर रुकी थी और यहाँ पर जो टिंगेर है ना, वो बाहर निकल कर आई थी और यहाँ पर वो बाहर ही सब कुछ कर रही थी। बोला जाए तो सारी की सारी एनर्जी को यहीं पर इकट्ठा कर रही थी, पूरी पूरी रेन डोर की। उम्मीद है समझ रहे होगे। और वांगलिंग चलता है तो वो भी फाइनली यहीं पर आ जाता है। अब जैसे ही वांगलिंग यहाँ पर आता है ना, तो वो अपने स्टार कंपास को वापस रख लेता है और ऐसे सामने दिखने लगता है। अब इतने में हमें सामने दोबारा से टिंगेर को बताया जाता है और उसके पास में ऐसे एक तलवार घूम रही होती है, जो कि असल में तलवार नहीं बल्कि मतलब कि होती तो तलवार ही है, लेकिन एक ड्रैगन का रूप ली हुई होती है। और ऐसे आसपास से एनर्जी आ रही होती है पूरी की पूरी रेन डोर से, अलग अलग जगहों से, और वो एनर्जी सामने एक और तलवार को बना रही होती है, जो कि हुबहू जो जाओ ई जिस तलवार में है ना, वैसे ही तलवार सामने भी दिख रही होती है। अब जैसे ही जो टिंगेर के सामने जो तलवार है ना, वो पूरी तरीके से बन जाती है ना, तो ये तलवार चलती है तो जो जाओ ई है ना, उससे मिल जाती है, जिस वजह से जाओ ई का जो सोल है ना, वो और भी ज्यादा सही तरीके से स्टेबल हो जाती है। अब चलो यहाँ पर मैं तुम्हें एक बात क्लियर कर देता हूँ कि भाई जो पूरा का पूरा रेन डोर है ना, इसके अंदर टोटल 6 सेलेस्टियल स्वॉर्ड हैं। बोले जाए तो फिलहाल के लिए एक सेलेस्टियल स्वॉर्ड के अंदर जाओ ई है, और जो टिंगेर है ना, जाओ ई को 4 सेलेस्टियल सोलों की तो दिल्ली में कहा जाए तो जो टिंगेर है ना, वो 4 सेलेस्टियल सोडों को एक सेलेस्टियल सोड में बदलना चाहती है और उस सेलेस्टियल सोड को जो जाओ ई है ना, उसके अंदर डालना चाहती है, ताकि जाओई की आत्मा आराम से 1000 साल या फिर 10,000 सालों तक एकदम सुरक्षित रहे और भविष्य में जब भी जाओई जिंदा होना तो उनका कल्टीवेशन लेवल भी बढ़ सके। उम्मीद है आप लोग समझ रहे होंगे। हर कोई नहीं आगे बढ़ते हैं, और समझ में नहीं आया होगा ना, तो आगे समझ में आ जाएगा जब आगे स्टोरी एक्सप्लेन करूंगा मैं, तो ठीक है आगे सुनो। अब इतने में हमें बहुत सारे लोगों को बताया जाता है जो की यहीं पर बोले जाए तो जहाँ पर टिंगेर थी ना, यहीं पर आ रहे होती है। अब इतने में दोबारा से टिंगेर को बताया जाता है जो की 3 तलवारों की एनर्जी को एकत्रित कर जो जाओ ई की सोल है ना, या फिर बोला जाए तो जाओ ई फिलहाल के लिए ड्रैगन के रूप में है ना,
उसके अंदर डाल चुकी होती है। और जो टिंगेर है ना वो चौथी तलवार को समन कर रही होती है, बोले जाए तो चौथी तलवार को आसपास की एनर्जी से बना रही होती है। अब यहाँ पर टिंगेर ऐसा बना ही रही होती है तलवार को, तभी यहाँ पर अचानक एक बुड्ढा प्रकट होता है जो कि एक बीस्ट पर बैठा हुआ होता है। और ये बुड्ढा होता है डालियू सेक्ट का लीडर, बोला जाए तो डालियू सेक्ट का चीफ। अब हमें बताया जाता है कि जो डालियू सेक्ट का बुड्ढा है ना ये हरे कलर के कपड़े पहना हुआ है और इसके एकदम सफेद बाल हैं। अब इतने में हमें वांगलिंग को बताया जाता है जो कि डालियू सेक्ट के बुड्ढे को घूर घूर कर देख रहा होता है। लेकिन वांगलिंग जब ये महसूस करता है कि जैसे ही वो डालियू सेक्ट के बुड्ढे को घूर घूर कर देख रहा था ना वैसे ही उसकी एनर्जी खत्म होने लगी थी, तो वांगलिंग समझ जाता है कि सामने वाला बुड्ढा बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। इसलिए हमारा वांगलिंग चलता है तो सामने वाले बुड्ढा डालियू सेक्ट के बुड्ढे को घूरना बंद कर देता है और उसकी जो एनर्जी खत्म हुई थी ना यहाँ पर कुछ गोलियां खाता है और एनर्जी को रिकवर करने लगता है। अब इतने में दोबारा से हमें डालियू सेक्ट के बुड्ढे को बताया जाता है जो कि टिंगेर को ही घूर घूर कर देख रहा होता है। अब यहाँ पर डालियू सेक्ट का बुड्ढा चलता है तो टिंगेर से कहने लगता है कि क्या तुम सेलेस्टियल हो। अब जब यहाँ पर टिंगेर डालियू सेक्ट की बुड्ढे की बात सुनती है ना तो वो जो काम कर रही थी ना तलवार में एनर्जी को एकत्रित करने का वो तो होता रहता है, लेकिन टिंगेर चलती है तो सामने वाले बुड्ढे से कहने लगती है कि चुपचाप वहीं पर बैठ जाओ, बिल्कुल भी हल्ला भल्ला मत मचाओ वरना यहीं पर मारे जाओगे। अब जब यहाँ पर डालियू सेक्ट का ये बुड्ढा टिंगेर की बात सुनता है ना तो ये गुस्सा हो जाता है कि क्या बकवास है, पूरे के पूरे जाओ कॉन्टिनेंट में ऐसा कोई भी नहीं है जो मुझसे ऐसा कह सकता है और तुम्हारी हिम्मत की तुम मुझसे ऐसा कह रही हो कि मैं यहाँ पर चुपचाप बैठ जाऊं और तमाशा देखूं। अब ये बुड्ढा चलता है तो गुस्सा हो ही रहा होता है, तभी जो टिंगेर है ना तो जो डालियू सेक्ट का बुड्ढा जिस जानवर पर या फिर बीस्ट पर बैठा हुआ था ना टिंगेर चलती है तो उस बीस्ट की ओर देखती है और जो बीस्ट है ना जिसी टिंगेर को अपनी ओर घूरता हुआ देखता है ना तो उसकी मेमोरी में कुछ उसे याद आ जाता है कि जो मेरे पूर्वज है ना, बोला जाए तो डालियू सेक्ट का जो बुड्ढा बैठा है ना जिस मैजिकल बीस्ट पर मैं उसकी बात कर रहा हूँ, उस मैजिकल बीस्ट को याद आ जाता है कि उसके जो पूर्वज है ना वो तक इस लड़की के सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं कर सकते, तो मैं किस खेत की मूली हूँ। इसलिए बीस्ट चलता है तो पीछे हटने लगता है। अब जब डालियू सेक्ट का ये बुड्ढा अपने ही बीस्ट को ऐसे पीछे हटता हुआ दिखता है ना तो ये बीस्ट चलता है तो दोबारा से अपनी शक्तियों के सहारे से जो वो बीस्ट को कंट्रोल करा हुआ था ना उसे दोबारा में काबू में ले लेता है और वो हैरानी भरी नजरों से टिंगेर को देखने लगता है कि भाई ये लड़की इसने मेरे बीस्ट को डरने पर कैसे मजबूर कर दिया। अब यहाँ पर मैं थोड़ी सी साइड की बात बता देता हूँ कि भाई जो टिंगेर है ना वो एक समय में यहाँ की किंग रही होगी और जो बीस्ट है ना इसके पूर्वज टिंगेर से लड़ने के लिए आए होंगे, लेकिन टिंगेर ने उन्हें बहुत ही आसानी से हरा दिया होगा। और जब ये मेमोरी टिंगेर सामने वाले बीस्ट को बताती है ना तो बीस्ट पीछे हटने लगता है डर के मारे। उम्मीद है समझ गए होगे, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर जो डालियू सेक्ट का बुड्ढा चलता है तो अपने बीस्ट को दोबारा से काबू में लेता है और यहाँ पर दो बहुत ही ज्यादा पावरफुल तलवारों को बनाता है और जो टिंगेर है ना उसकी ओर अपनी दोनों तलवारों से टिंगेर के ऊपर हमला कर देता है। अब जब टिंगेर डालियू सेक्ट के बुड्ढे को ऐसा करता हुआ दिखती है ना तो टिंगेर चलती है तो एक बार और ऐसा घूर कर डालियू सेक्ट के बुड्ढे को देखती है कि तुम्हारी हिम्मत की तुम मेरे बीच में काम करते समय मुझे डिस्टर्ब करोगे। टिंगेर चलती है तो ऐसे घूर कर ही देखती है और घूर कर देखते ही जो दो तलवार है टिंगेर की ओर आ रही थी ना वो पलक झपकती डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। अब जब डालियू सेक्ट का बुड्ढा ये देखता है कि उसकी दोनों तलवार पलक झपकती डिस्ट्रॉय हो चुकी है तो वो हैरान हो जाता है कि क्या इस लड़की ने मेरी इतनी पावरफुल तलवारों को इतनी आसानी से तोड़ दिया। डालियू सेक्ट का बुड्ढा समझ जाता है कि सामने जो लड़की है ना वो पक्का एक समय में बहुत ही ज्यादा पावरफुल रही होगी, भले ही वो अभी इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं है लेकिन शायद वो भूतकाल में प्रिंस रही होगी यहाँ की। अब डालियू सेक्ट का बुड्ढा चलता है तो अपनी दोनों तलवारों को नष्ट होता हुआ देखकर थोड़ा पीछे हटता है, लेकिन वो समझ जाता है कि सामने फिलहाल के लिए जो लड़की है ना वो पावरफुल है लेकिन इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं है कि वो उसे हरा ना पाए। इसलिए अब यहाँ पर डालियू सेक्ट का बुड्ढा चलता है तो एक फॉर्मेशन बनाने लगता है और फॉर्मेशन में हमें एक आजाद तलवारों को बताया जाता है जो कि ऐसे बवंडर के समान घूम रही होती हैं और ये तलवारें थी ना ये बहुत ही ज्यादा खास तलवारें थी, इसलिए ऐसे जी बवंडर के समान घूम रही होती हैं। और फिलहाल के लिए इतना ही काफी है और मैं मेन फाइट पे इसलिए एपिसोड को रोकता हूँ ताकि जो ऑफिशियल एपिसोड है ना आप उसे देखने में इंटरेस्ट रखो। हालांकि मैं वहाँ पर इतना डिटेल्स में नहीं समझाता लेकिन वीडियो की शुरुआत में मैं सब कुछ क्लियर कर देता हूँ। खैर कोई नहीं, फिलहाल के लिए वीडियो के मजे लो। मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर, बाय।